हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश्व ट्रिपल एट। जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड कीजिए हरी हर मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ अर्धनारीश्वर बने हैं, ठीक है। मतलब मुझे अर्धनारीश्वर की एनर्जी फील हुई है। पहली तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो शिव शक्ति यात्रा को समझने का प्रयास करें। स्पेशली डिवाइन वालों के लिए, डिवाइन जर्नी वालों के लिए मैसेज है, ठीक है। ये मैसेज तो उनके लिए है जो अपने आप को डिवाइन जर्नी में क्लेम करते हैं। उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके जो पर्सन है उनके सामने शिव शक्ति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं उस चीज को ये पर्सन बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि कुछ चीजें अनुभव की जा रही हैं आपके पार्टनर के द्वारा, जो थोड़ी सी अभी तक जो उन्होंने फील की उससे डिफरेंट है। और जब भी ये पर्सन कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आंसर जैसे उसी तरीके के वीडियोस में इस पर्सन को मिल रहा है, उसी तरीके के वीडियोस में ऐसे ये पर्सन को उस तरीके के आंसर्स मिल रहे हैं। और इनको ना फील भी होने लगा है, जैसे मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को डिनाई कर देते हैं, मानने से मना कर देते हैं। बट अगर कोई चीज़ रियल है, ठीक है, तो उसको ना ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान शिव से बहुत पहले मतलब उन्होंने सिखाया था, ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको मैनिपुलेट करना, उस बात को घुमा फिरा कर बताना या बोलना, ठीक है, या फिर उसको उसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कुछ भी, तो वो जैसा होता है ना सच, वो एकदम वास्तविक है, क्योंकि तो उसको बिल्कुल वैसा ही रहने दिया जाए। ठीक है, किसी भी लाइफ की किसी भी एरिया में अगर आप किसी बात को, आपको लग रहा है सोचकर कि ये बात सच है, तो उस बात को बिल्कुल वैसे ही रहने दें, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना भी उस बात के साथ मैनिपुलेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, एंड में अगर सच है तो वो अपने आप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वो चीज़ वास्तविक है, वो रियल है। उसको ज़्यादा देर तक आप छुपा नहीं सकते। उसी तरीके से ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मानने से मना कर देते हैं, बट अगर वो ऐसी सेम एनर्जी में है या फिर ऐसी किसी जर्नी में है, तो यूनिवर्स उनको वो चीज़ रियलाइज़ करवा ही देगा। ठीक है, उनके सामने वो चीज़ें आएँगी और उनको उनके एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन के आंसर्स वैसी ही चीज़ों में मिलेंगे। देन धीरे-धीरे करके भले ही वो कितना भी मना करें, डिनायल मोड पे रहें, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है इस चीज़ को कि हाँ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ओके। तो ये चीज़ है, आपके पार्टनर इन चीज़ों पे बिलीव करना तो कभी नहीं चाहते थे, बट लेकिन कुछ चीज़ों में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो एग्जैक्टली वैसी ही है जो बताई जा रही है, तो एग्जैक्टली मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो कुछ चीज़ें जैसे उस पर्सन को खुद का एक्सपीरियंस और अभी तक की चीज़ें उसके साथ मैच करती हैं, और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी चीज़ें उसके सामने आती हैं। जो यहाँ पर देखो 9-6 नंबर बना है, उसको 96 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये पूरी की पूरी एनर्जी मुझे डिवाइन जर्नी वालों के लिए ही नज़र आ रही है। 9-6 बना है यहाँ पे, उसको 9-6 भी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा 9-6 का। फिर उसके पास वो वीडियोज़ उस तरीके की भी जा रही है कि 9-6 का मतलब क्या होता है या 9-6 का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ आपको यूनिवर्स बार-बार दिखा रहा है, और एकदम से जैसे ही आप अपने माइंड में ये बात कहोगे कि ये नंबर यार मुझे बार-बार क्यों दिख रहा है, ये 9-6 बहुत दिख रहा है। और जैसे ही आपने उस चीज़ को एक बार नोटिस में लेके आया और जैसे ही आपने एक बार इस बात को इस तरीके से बोला, यूनिवर्स आपके सामने उस तरीके की चीज़ें लाना स्टार्ट कर दी कि 9-6 का मतलब क्या होता है, 9-6 क्या होता है, 9-6 क्या दिखाते हैं, 6-9 क्या दिखाते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने। बस क्लिक करना चाहिए आपके मन, जैसे ही वो वेट करता है यूनिवर्स कि आपके दिमाग में एक बार क्लिक कर जाए कि आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ दूसरी हो रही है, जो बहुत अचंभित कर रही है इस पर्सन को। वो बहुत जिद्दी इंसान है भाई, बहुत जिद्दी इंसान है, लेकिन जिसको परमात्मा ऐसे बताता है ना, ठीक है, कि जो भागता है चीज़ों से कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानती हूँ, सब इलॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, तो मतलब जैसे अगर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो आपको भागने देगा।
लेकिन अगर वास्तविक आप हैं तो आप कितना भी भागने का प्रयास करो, आपको लपेटेगा वो कि भाई सुन तो ले कुछ, ये जो तेरी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है। क्योंकि डिवाइन सोल्स की ऐसा देखा जाता है जनरली, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन भले ही ऊपर ऊपर से कितनी भी शान बखोरते रहे अपनी, कितनी मैं शान वाला इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन अंदर से डिवाइन मैस्कुलिन्स भी बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, क्योंकि वो भी जो चाह रहे होते हैं, उनकी सोल की जो कॉलिंग होती है उसके अनुसार उनके जीवन में चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। तो उनको बाहरी तौर पर, जैसे क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उनको जैसे कहते हैं ना रूह का सुकून, शांति, वो चीज़ उसको उनको भी नहीं मिलती है। और डिवाइन फेमिनिन जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होती है, इस कारणवश उसकी लाइफ में जो लोग कहते हैं कि डीएफ की लाइफ में वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने लगती है, कारण ये है कि उसको यूनिवर्स मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखिए क्या करेगा, उसको उसमें सुख नज़र नहीं आता, और ना ही वो ईगो में जाती है, वो तो परमात्मा को चुनती है ना। तो फिर इस वजह से उसको पर्पस जैसी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। जिस वक़्त जो इंसान भी परमात्मा को चुनता है, उसको यूनिवर्स पर्पस पे ही अलाइन करता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है जो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है। अब ये देखो तीसरा मैसेज है, ये कह रहे हैं कि आपने उनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है, और जिस हिसाब से आपने डिसरिस्पेक्ट की है उनकी, ठीक है, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो आप उनकी लाइफ के अंदर और वो आपकी लाइफ के अंदर रहना, ठीक है। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जैसे लव से अटैचमेंट होती है, पैसों से अटैचमेंट होती है, अपनी सक्सेस से अटैचमेंट होती है, उसी तरीके से कुछ लोगों को अपनी इज्जत से बड़ी अटैचमेंट होती है कि वो अपनी इज्जत के लिए उल्टे सीधे चाहे जैसे एक्शंस लेंगे, बट ये है कि सोसाइटी में या फिर लोगों के बीच में इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वो एनर्जी नज़र आती है कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हुआ, लव नहीं, आप दोनों के बीच में आपने कभी इस पर्सन को सम्मान नहीं दिया या इन्होंने आपको नहीं दिया, तो वो उनका कहने का सीधा मतलब है कि जब सम्मान नहीं होता वहाँ प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये भी इस पर्सन की एक अलग एनर्जी है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जो भी डिस्टॉर्टेड लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को ज़बरदस्त डिसरिस्पेक्ट किया है, उस इंसान के मन में ये बात बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, ठीक है। ओके। आपके पर्सन एक चीज़ और बोलने जा रहे हैं कि आपसे तो मतलब आप साथ में रहते हो तो मतलब झगड़े में ही प्रॉब्लम नहीं है। देखो सच बात क्या है ना, जैसे हम किसी को ना 100% परफेक्ट देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला ना हमें जो चीज़ मिल रही है ना एकदम परफेक्ट हो, एकदम 100% परफेक्ट हो। हम कमियों के साथ डील नहीं करना चाहते। जैसे आप में अलग तरीके की कमी है, आपके पार्टनर में अलग तरीके की कमियाँ हैं। कोई किसी की कमी के साथ डील नहीं करना चाहता, तो उसे जैसे ही लगेगा कि यार यहाँ पर ये चीज़ की कमी है, हो सकता है इससे बेहतर कुछ मेरा वेट कर रहा हो, या हो सकता है परमात्मा ने इससे बेहतर मेरे लिए कुछ सोचा हो। तो हर इंसान ना बेहतर की तलाश में बेसिकली चला जाता है। जबकि सच बात तो ये है कि कमियाँ आप में भी हैं, उनमें भी अगर थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप लोग लड़ते भी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन लड़ने में मज़ा भी इसी पर्सन के साथ आ रहा है, और आपको लव भी इस पर्सन के साथ ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि जब भी आप दोनों एक-दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, अनब्लॉक कर रहे हो, तो आप उसके बारे में ही सोच रहे हो कि अब वो कॉल करेगा, वो आपके बारे में ही सोच रहा है कि अब वो मुझे कॉल करेगी। ये जो एनर्जी है ना यहाँ पर जो नज़र आ रही है, जो आपके पार्टनर सोचते हैं, तो अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ से भगा देना चाहते हो, आपने उसे प्रॉपर ब्लॉक कर दिया, तो अब आप क्यों सोच रहे हो कि वो आपको कॉल करेगी? ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये है ना, ईगो खेलते हो, ईगो फीड करना है। ईगो फीड करना मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारी जगह से मेरे को कॉल आएगा तो इसका मतलब है कि तुम झुक गए। तो सत्य बात है कि प्रेम कभी झुकाने के बारे में नहीं सोचता। मोह चाहता है कि तू झुक मेरे सामने, अहंकार चाहता है कि तू झुक मेरे सामने। प्रेम कभी नहीं झुकाना चाहता, वो झुक जाता है। तो कहता है चल छोड़ जाने दे, मैं ही मान लेता हूँ, मैं ही माफ़ी माँग लेता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, और कुछ चीज़ें लव से रिलेटेड इस तरह की यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है कि जिससे आप लव करते हो उसको अपने स्तर का स्थान दें, यानी कि जो आप हैं वही उसको समझें। ये नहीं कि अपने साथ आप अलग ट्रीटमेंट करते हो, सामने वाले के साथ अलग करते हो, इसका मतलब कि आप लव में नहीं हो। अगर आपको अपना पेन तो समझ आ रहा है लेकिन दूसरे का नहीं आ रहा है, ये लव नहीं है। आपको अपनी लाइफ बेस्ट चाहिए, दूसरे की आप सोचते हो कि इससे मैं कंपटीशन करूँगा, तो ये गलत है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत डीपली चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा समझाई जा रही है, जो ये पर्सन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का नारा लगाए रहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को रिस्पेक्ट से बहुत प्यार है। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण भी रिस्पेक्ट है। जैसे इस पर्सन को बहुत प्यार है कि भाई आप मेरी रिस्पेक्ट करो। आपने अगर इस पर्सन को किसी भी लिहाज से पास्ट में डिसरिस्पेक्ट किया है या बातें कही या सुनाई हैं, तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं।
अभी तक आपके पर्सन ने ब्रेकअप, मूव ऑन जैसे वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुने थे जब से आपके पार्टनर आपके साथ मिले हुए हैं। इनको दोनों ही शब्द एकदम फर्जी लगते हैं, क्या? ब्रेकअप और मूव ऑन। ठीक है, मतलब जैसे एक एक तरफ ना क्या लग रहा है, एक तरफ एक इंसान जो है पीछे की तरफ से आकर उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एक कपल बना हुआ है जो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर ना जैसे मुझे लगता है कि एक होता है ना कि ब्रेकअप, मूव ऑन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को फर्जी लगने लगी कि इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आई है कि कुछ कनेक्शंस ना तो ब्रेकअप होते हैं, ना ही उनमें मूव ऑन होता है, ठीक है, और ना ही उन कनेक्शंस में पैचअप जैसे वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो कभी ना खत्म होने वाले रिश्ते हैं। तो अपनी जिद अकड़ में बिगाड़ भले ही रहे हो, लेकिन वो ना तो खत्म हो रहे हैं, ना तुम्हारे दिल से जा रहे हैं, और ना ही तुम्हारी यादों से हट रहे हैं, और ना ही उनमें ब्रेकअप हो रहा है कुछ, और ना मूव ऑन हो रहा है, ना तुम वो उनकी एनर्जी से बाहर आ पा रहे हो। ये कुछ कनेक्शंस ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ जागृति से ही समझ आएंगे, सोल टू सोल कनेक्शन, एनलाइटनमेंट से ही समझ में आने वाले हैं। क्योंकि आपने ब्रेकअप कह दिया, आपने मूव ऑन भी कर लिया, फिर भी आप सामने वाले की एनर्जी में स्टक हो और आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे, वो आपसे बस एक बार बात कर ले। इसका मतलब क्या है? मूव ऑन मतलब जाओ, रहो अपनी जिंदगी में अलग अलग। वापस से इस तरह की थॉट देना कि यार एक बार कॉल आ जाए, ये क्या है? ठीक है, ये ना तो ब्रेकअप है, ना तो ये मूव ऑन है, ना ये पैचअप है, कुछ नहीं है। ये है जिद, ये है बदतमीजी, ये है कनेक्शन को बिगाड़ने की तरीके। ठीक है, और अगर आप इन चीज़ों में झुक जाते हो, अगर आप ये मान लेते हो कि उसने नहीं किया, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक इंसान इमोशनल है, वो कर लेता है, अब वो ज़रूरत से ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से भी वो दूसरा वाला व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, उसका ईगो हाई हो जाता है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम लव कनेक्शन में नहीं है, ना प्रॉब्लम परमात्मा में है, प्रॉब्लम ईगो में है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत डीपली इस पर्सन को समझाया जा रहा है, बहुत डीपली। अगर ये लेसन किसी को यहाँ पर भी अगर नहीं समझ आ रहा है, वो अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल करता है। कल वाली रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पे बहुत अच्छी रीडिंग है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज उस रीडिंग से मिलेगी, उसको देखिएगा। ये हमारे लेसन होते हैं, अगर हम इन्हें लर्न कर लें तो रिश्ते अच्छे चल सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की, वास्तविकता में जीने में भी आप बहुत अच्छा जी सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ फेक करके ही जी सको। तो आप वो रीडिंग देख सकते हो, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पे कल शाम को मैंने अपलोड की थी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके की लेसन भी डिवाइन जर्नी में जितने लोग हैं या जिनके पार्टनर, उनको स्ट्रॉन्ग लेसन मिल रहे हैं। लव से रिलेटेड इस पर्सन को कभी सीखना नहीं था कुछ, ठीक है, उसका मतलब सीधा था कि लव मतलब जो मैं चाहूँ वो तुम करो। ठीक है, इसको आपका पार्टनर लव समझा था, तो लव पर इस पर्सन की बहुत डीप लर्निंग हो रही है। और ट्रस्ट मी, लव कनेक्शंस को, ट्रू जेन्युइन सोल कनेक्शंस को अपनी लाइफ में वही लोग इनवाइट कर सकते हैं जो लव को बहुत अच्छे से समझ जाएं, जो प्रेम शब्द को गहराई से समझकर उसमें फ्रीडम दे दें सामने वाले को, एंड उस जो प्रेम शब्द होता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है उसमें स्थित हो जाए। वो व्यक्ति रिसीव कर लेंगे, हार्ट चक्र जिनका हील हो जाए, वो रिसीव कर लेंगे लव को, चाहे वो लव ऑफर किसी की तरफ से भी आए। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर अभी फिलहाल आपके पार्टनर की नजर आ रही है। यहाँ पर ना किसी की मदर जो है ना, माँ, वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सन का दिमाग घोलती रहती हैं। ठीक है, घोलती रहती हैं कि क्या क्या सिखाती रहती हैं। देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ना ये वाली रीडिंग में समझ में आई है। एक बहुत अच्छा स्टेटस मेरे सामने आया था, पता नहीं वहाँ से भी यूनिवर्स ने कुछ लर्निंग देने की कोशिश की थी। जब स्पिरिचुअल जर्नी में हम चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी लर्निंग यूनिवर्स देता है, कुछ लोगों की बातों से सिखाता है, कुछ इस तरीके की चीज़ों से भी सिखाता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई थी तो उस समय पे कृष्ण भगवान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटस सामने आता था, जिसमें वो बोलते थे कि अगर एक घर की स्त्री जो है, अगर वो भटकाव में है, अगर भटक जाती है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अगर एक गुरु भटक जाता है अपनी रास्ते से तो पूरे जितने शिष्य हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ भी, वो सारे भटक जाएंगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जो चला रहा हो चीज़ों को, अगर वो ही भटक जाए तो उसको फॉलो करने वाले सारे लोग भटक जाएंगे। उसी तरीके से माँ जो होती है, या स्त्री जो होती है, या जो लड़की होती है जो घर संभालती है, या जिस पर घर की जिम्मेदारी होती है, वाइफ है जो,
उसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है सबको सँभालने की, अपने हस्बैंड को, अपने अगर वो समझदार है, तो पूरी फैमिली को बाँध कर बहुत कायदे से रख सकती है। लेकिन अगर वही भटकाव में है, तो पूरा फैमिली तहस-नहस हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर गुरु भटक जाता है, तो पूरा जितने लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, वो सब भटक जाएँगे। यहाँ पर मैसेज ना कुछ उसी तरीके का निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश अगर उसकी माँ करती है, तो माँ क्या सिखा रही है अपने बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अगर माँ ईगो सिखा रही है, कुछ लोगों के पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसा, ठीक है? अब आप यहाँ पर डिसएग्री मत कीजिएगा इस बात से, अगर एग्री करते हैं तो बताइएगा। कुछ लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं कि ईगो में जीना सिखाते हैं। आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ नोटिस की है कि पेरेंट्स बोलेंगे बच्चों को कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, हम सब देख लेंगे, तुम तो अपने आराम से जियो। मतलब अच्छी बातें सिखाने की बजाय उनके अंदर ईगो को बढ़ा देना, ठीक है? यू नो कहीं से बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है? मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा उनके पास मनी है या फिर कुछ भी है, पावर है, तो उसको क्या करना है हमारे बच्चों को, तो सब कुछ है उनके पास, वो तो जिसको जो चाहे बोल सकते हैं। इस तरीके की जो एनर्जी होती है ना, अगर माँ इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखा रही है, ट्रस्ट मी, पतन का कारण है, ठीक है? मतलब आने वाले समय में आपका बच्चा ऐसा ही बन जाएगा, वो कर्मा क्रिएट करेगा। तुमने टशनबाजी में उसे ये सारी चीज़ सिखा दी कि हमने अपने बच्चे को सारी सुख-सुविधाएँ दी हैं और बहुत अच्छा उसको हमने सब कुछ करके दिया है, तो आपको अपने ऊपर बहुत गर्व है, अभिमान है, लेकिन आपने उसको संस्कार नहीं दिए और संस्कार ना देने के कारण ना वो जितना कर्मा क्रिएट करेगा ना, वो सब तुम्हारे को ही समझ में आने वाला है कि तुमने उसको क्या सिखाया था। तो जिनके भी पेरेंट्स की मॉम हैं, जो उन्हें राइट पाथ नहीं देती और गलत चीज़ें सिखाती हैं, फिर तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें सिखाती हैं, ये एकदम ही बेकार चीज़ें हैं, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि जैसे माँ की बहुत ही पर्सन सुनते हैं, माँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि क्या सिखा रही है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। डेविल यहाँ क्यों आया एंजल्स? डेविल क्यों आया है? देखो पास्ट में जो भी चीज़ें खराब हुई ना इस पर्सन की लाइफ में, यूनिवर्स इस पर्सन को ये चीज़ भी रियलाइज़ करवाया कि 2 चीज़ें आपने नहीं सीखी अपनी लाइफ के अंदर, मतलब 2 बड़े लेसन जो आपको बिल्कुल नहीं सीखे। पहला तो प्यार की कदर आपने कभी नहीं की, ये बात मान लो, ठीक है? अपने अंदर तक डाल लो ये बात कि प्रेम शब्द की कदर आपको कभी नहीं थी। आपको ये था कि मिल गया तो ठीक, वैसे वरना कौन-सा दुनिया में कमी है लोगों की, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपको बोलना नहीं आता है, द एस ऑफ शॉर्ट्स एंड डेविल, बोलना नहीं आता या फिर आप सामने वाले के साथ डील करते वक्त उसको बात क्लियर नहीं करते हो, उसको पागल बना के रखते हो। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एस ऑफ शॉर्ट्स को डेविल, एस ऑफ शॉर्ट्स को यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल, और डेविल को क्लैरिफाई कर रहे हैं ये कार्ड्स। जैसे भी ये पर्सन ये बोलते हैं कि परमात्मा ने मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें कर दी और सब कुछ हो गया, तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन से ये समझाने का प्रयास करता है या उनको कहीं न कहीं से लर्निंग देता है। कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ें आपके आस-पास ऐसी घटित होती हैं जहाँ से आपको लर्निंग मिलती है। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को बोलने का प्रयास करते हैं कि अपनी बात को रखना सीखो। कोई अंतर्यामी नहीं है कि तुम्हारी बात को समझ लेगा। इस ऑफ शॉर्ट्स हमने क्लैरिटी के साथ सामने वाले को चीज़ें क्लियर की, उसको बताने का प्रयास की कि मैं क्या सोचता हूँ, आखिर मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, किस तरीके से मैं काम करना चाहती हूँ, किस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ, किस कारणवश मैं बात नहीं कर रहा हूँ या मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं अभी तक, बहुत सारे लोग, और ये रीडिंग में भी अक्सर मैसेज आता है जनरल रीडिंग्स में, जो ये कहते हैं कि दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस एक बार क्लियर कर देता मुझे। इतने सारे लोग आके जो सेम लाइन बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दीदी, अगर उसको जाना था ना जाती, चला जाता, चली जाती। मतलब लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, बहुत 22, 23, 24, 25 एज के, लेकिन वो पता क्या बोलते हैं, कहते बस एक बार ये एक चीज़ बोल देता
कि इसके मन में क्या है, क्लियर करके नहीं गया। मैंने उसकी आंखों में, उसकी बातों में लव फील किया अपने लिए, फिर ये गया क्यों? ठीक है, इसने कुछ नहीं बताया दी कि ये क्यों चला गया या क्यों चली गई। ठीक है, इसके मन में क्या चल रहा था, इसने क्लियर नहीं किया जाते वक्त, मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसने जितने वादे वादे किए थे सब एकदम से ब्लॉक कर दिया। उस जब शादी हो गई तब मुझे पता चल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन का मैसेज आता है कि आखिरी समय पर किसी भी व्यक्ति ने कम्युनिकेट नहीं किया और कम्युनिकेट करके ये बताने का प्रयास नहीं किया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एक ये था क्लोजर देना, क्लोजर दे के कोई भी इंसान यहाँ पर गया नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ऐसा इसने क्यों किया। क्योंकि हमने उसकी एनर्जी में लव को तो फील किया था, हम ऐसे पागल नहीं बने थे उसके पीछे, हमने उसकी एनर्जी को फील किया था, हमने उसमें लव फील किया था। लेकिन उसके बाद भी उसने जाते वक्त कुछ नहीं बताया, तो वो लोग इतने परेशान रहते हैं, दी तो क्या मतलब इतने समय से मेरे साथ खेल रहा था, इसका मतलब कि इसके मन में कुछ भी नहीं था मेरे लिए। मतलब उनके इतना ज़्यादा क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं, इतने ज़्यादा सवाल होते हैं, क्योंकि उनको उनके आंसर्स नहीं दिए, उनको क्लोजर नहीं दिया। इसको कहते हैं झूठ बोलना, चीटिंग करना, धोखेबाजी करना, कि आपने जाते वक्त सामने वाले को कुछ क्लियर नहीं किया और सीधे आप उठा के अपना यहाँ तक बोरिया बिस्तर जिसे कहते हैं ना, कि अपना बैग वैग पैक किया और आप तो निकल लिए सामने वाले की लाइफ से, उसको आप अधूरा छोड़ कर गए हो। ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर आपके बाजना को सबसे बड़ा लेसन इस चीज़ पे था कि आपने क्लियर किया था, आपने क्लैरिटी के साथ बात की थी, आपने सामने वालों को अपनी बात समझाई थी, उसकी बात सुनने का आपने प्रयास किया था नहीं, आप सब निकल लिए सीधे सीधे। तो इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी सिचुएशन में आज स्टक है, जो कुछ भी हुआ है, प्रेम ने आपको, आपने प्रेम को नहीं चुन पाया है, उसका रीज़न है कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी। अदरवाइज ये तो मुझे डेस्टिनी दिखा रही है। मतलब नहीं तो परमात्मा ये कह रहा है कि हमने तो डेस्टिनी में लिखा था। अब इस पर्सन को इस तरीके से समझाया जा रहा है कि हमने आपके लव भाग्य में लव मैरिज लिखी थी, प्रेम प्रसंग लिखा था, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लिखी थी और आपकी लाइफ में डेस्टिनी में मैरिज भी लिखी थी, हेरोफेंट का कार्ड है, सब लिखा था। लेकिन आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, आपका जो रवैया है, तरीका है, जो आपके मन में भ्रमित एनर्जी रहती है, टू ऑफ वॉन्ट्स, आप चूज ही नहीं कर पाते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। ये कारण है कि आज आप इस सिचुएशन में फंसे हो। और अगर आपको हम इस सिचुएशन में नहीं आने देते और हम आपको वो चीज़ें दे देते जो आप मांग रहे थे या जो आपकी सोल डिजायर थी, चीज़ें तो मिल जाती। लेकिन आपकी ईगो थोड़ी खत्म होनी थी। ईगो तो तभी खत्म होती जब मार पड़ती, सीधी बात। ठीक है, जब तक झटका नहीं लगेगा ईगो नहीं जाएगी। तो अगर मान लो आपको चीज़ें बिल्कुल वैसे ही मिल जाती जैसे लिखी थी डेस्टिनी में, डेस्टिनी तो वैसे भी लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लिखी थी आप दोनों की डेस्टिनी में। लेकिन अगर आपको एवं ही मिल जाने देते तो फिर आप बाद में बिगाड़ना था आपको, क्योंकि ईगो तो खत्म नहीं होता। ईगो खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, झटका। ठीक है, वो झटका जब आपको मिलेगा देन आपका ईगो खत्म होगा और फिर हम आपको लर्निंग देंगे, तब जाकर आपको कदर होगी। उसके बाद कोई चीज़ आपको मिलेगी देन आपको समझ में आएगा। तो यूनिवर्स इस पजल को ऐसे समझा रहा है कि आप पहले से ही डेस्टिनी में थे, लेकिन आपकी हरकतें खराब थी, इसकी वजह से सेपरेशन डालना मस्ट हो गया। और फिर यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, आपके पर्सन मूव ऑन करके भी मूव ऑन नहीं कर पाए। अब यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज करवाने की कोशिश कर पाए, मूव ऑन हो पाया मूव ऑन तुम्हें मजा आया मूव ऑन करके तुम्हारे से मूव ऑन, ब्रेकअप, पैचअप, ये शब्द समझ में आ गए तुमको? ये सोल कनेक्शन है, लवर्स की एनर्जी है, हो चुका मूव ऑन। ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनलाइटनमेंट करके, खुद को हील करके सामने वाले को फ्रीडम दे सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा साफ सुथरा कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो कंपटीशन, जेलसी, कर्सेस कुछ भी काम नहीं करेगा। आप कहीं तक नहीं भाग पाओगे, एक ही चीज काम करेगी, वो है हीलिंग। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अल्फाबेट सीख लेते फटाफट। यहाँ पर लेटर्स हैं UEXMSO, नंबर है 20657। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।